घर की बंदिश का ये इतना मजबूत अमल है कि इससे मजबूत और इससे बड़ा अमल मैंने नहीं देखा है। जिस घर में इस बंदिश को कर दिया जाए तो उस घर से कितना भी बड़ा जादू, जिन्नात, भूत, पिशाच, चुड़ैल, शैतान, खबीस क्यों ना हो, वो भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। जिस घर में इस बंदिश को कर दिया जाए उस घर में कितना भी बड़ा जादू, जिन्नात, भूत, पिशाच, चुड़ैल, शैतान, खबीस क्यों ना हो, वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता है। फिर कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, वो उस घर में भेजता रहे, करता रहे, लेकिन उस घर में कोई भी चीज़ दाखिल नहीं होगी, कोई भी चीज़ असरअंदाज नहीं होगी। जिस घर में इस बंदिश को कर दिया जाता है उस घर में अगर कोई आसेब ज़दा है, जिसके ऊपर जिन्न, भूत, पिशाच, चुड़ैल, शैतान है, वो उस घर में दाखिल होगा तो उसका भूत, पिशाच, चुड़ैल, जादू, जिन्नात बाहर ही रह जाएगा और वो घर के अंदर चला जाएगा। बाहर निकलने के बाद चाहे वो फिर उसे पकड़ ले वो अलग बात है, लेकिन इतना मौसर, इतना मजबूत, इतना मुजर्रब अमल है ये घर की बंदिश का कि घर में कोई भी मूजी दाखिल नहीं हो सकता है। जो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं वो चीज़ें आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती हैं। इतना मजबूत अमल है ये। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि YouTube पे, सोशल मीडिया पे ऐसे अमल बार बार नहीं आते, हर रोज़ नहीं आते, हर कोई नहीं बताता है। बस ऐसे अमल को लोग अपना खाने पीने का ज़रिया बना लेते हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखें, अमल को पूरा पूरा समझ लें, ताकि वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाए और फ़ायदा जो उठाना चाहे उसको फ़ायदा भी पहुंच जाए। ख़ास बात तो ये है कि ये घर की बंदिश का अमल मियाँ हुजूर दामत बरकातहुमुल आलिया का अतिया है। और मियाँ हुजूर दामत बरकातहुमुल आलिया की ज़ात का क्या कहना है, आपकी शान का क्या कहना है। आप वक्त के इमाम तरीक़त हैं, आप तरीक़त के इमाम हैं वक्त के, आप मेरे मुर्शिद करीम हैं, आप वली कामिल हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस मुजर्रब घर की बंदिश की अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। इस वीडियो को मैं 3 स्टेप में कवर करूँगा। पहला ये, इस अमल को करने के लिए जो सामान लगेगा उसके बारे में जानकारी दूँगा। दूसरा ये, इस अमल की ज़कात अदा करने का तरीका, इस अमल को सिद्ध करने का तरीका जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है। तीसरा ये कि इस अमल घर की बंदिश करने का पूरा तरीका आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमें यकीन है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, इस अमल को सीखेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इस अमल को करने के लिए आपको चाहिए होगा इतर। इतर बढ़िया किस्म के इतर लीजिए, फ्री फ्रॉम अल्कोहल वाली इतर लीजिए। और इस बंदिश को करने के लिए आपको 5 कीलें चाहिए होंगी जो कि लोहे की होनी चाहिए। और वो कीलें कोई आम कीलें नहीं होनी चाहिए, वो कीलें जो है भट्ठी की कुटी हुई कीलें होनी चाहिए। जो मार्केट में बिकती है ये कीलें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको नाव की कील की ज़रूरत है, नहीं तो आपको बंदिश की कीलें मंगाने की, ख़रीदने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको मार्केट में बनी बेची जा रही कीलों को लाने की ज़रूरत है। आप पक्का लोहा लीजिए और लोहार के पास जाइए और ताक इंच में आप कीलें तैयार करवा लीजिए। यानी विषम संख्या में आपने जो है वो कीलें तैयार कराना है। 1 इंच, 1 इंच, 3 इंच या जो है 5 इंच। 1 इंच, 3 इंच या 5 इंच की कीलें आपने तैयार करानी है जो विषम संख्या में हो, ताक इंचेस में हो। ये हो गया कील। इसके बाद आपको जो बखूर चाहिए वो ये है कि आपने हरमल लेना है और काली मिर्च लेना है और लौंग लेना है और आपने लोबान लेना है। हरमल,
काली मिर्च, लौंग, लोबान और लहसुन का पानी, 5 चीज़ें आपने लेना है। फिर से एक बार बताता चलूँ, हरमल एक तरह की जड़ी बूटी है, आपके नज़दीकी पंसारी की दुकान पे बआसानी मिल जाएगी। अगर आपको बआसानी नहीं मिलती है तो मैं इन चीज़ों का जो लिंक है ऑनलाइन ख़रीदने का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ख़रीद भी सकते हैं। तो 5 चीज़ें आपको चाहिए बखूर के लिए, लोबान, लौंग, काली मिर्च, हरमल और लहसुन का पानी, ये 5 चीज़ें हो गई। आपने क्या करना है, इत्र लेना है और बंदिश की कीलें लेनी है 5, जो कि विषम संख्या में हो, यानी ताक इंचेस में हो, यानी 1, 3 या 5 इंच में हो। और ये 5 चीज़ें लेनी है बखूर वाली, लोबान, काली मिर्च, लौंग, लहसुन का पानी और हरमल, ये 5 चीज़ें आपने इकट्ठा कर लेनी है। अब इस अमल की ज़कात का तरीका आपके हवाले करता हूँ, वो ये है कि आपने सूरह तारिक की आखिरी 3 आयतों की ज़कात अदा करनी है। आपने 66,000 मरतबा इसकी तिलावत करके इसकी ज़कात अदा कर देनी है। उसका तरीका ये है कि 22,000 मरतबा आप एक दिन में पढ़ेंगे तो 3 दिन में इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। 3 दिन में इसकी ज़कात अदा हो गई तो अब आप इसके आमिल हो गए। अब जो है ये ज़कात का जो तरीका है इसको आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि नौचंदी जुमेरात से शुरू करें। नौचंदी जुमेरात, जुमा, शनिचर में ये तीनों दिन में आप ये अमल मुकम्मल कर लें। 22,000 मरतबा आपने जो है इसको पढ़ना है और जब आप इस अमल की ज़कात अदा कर रहे हों तब आपने जो है तर्क जमाली व जलाली करना है और रोज़े से रहना है। बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल अमल ये है, इसलिए इस अमल की ज़कात जब आप अदा कर रहे हैं तो आपको किसी हिसार की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह की और झंझट मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इसकी पाबंदी करनी है। जो इसकी शर्तें हैं वो ये हैं कि आपने जो है 3 दिनों तक रोज़ा रखना है। आपने नौचंदी जुमेरात से अगर शुरू करना है तो बुधवार से आपने जो है सारी तैयारी कर लेनी है और जुमेरात की सुबह को आपने रोज़ा रखना है और रात को बाद नमाज इशा आपने इस अमल को करना शुरू कर देना है कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी या कि 3-3 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना है। उसके बाद में 22,000 मरतबा आपने सूरह तारिक की आखिरी 3 आयतें पढ़नी है। इसी तरीके से आपने जो है 3 दिन लगातार पढ़ते रहना है। याद रहे कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए, आपका लिबास पाक साफ़ होना चाहिए, कपड़ों पर इत्र लगा हुआ होना चाहिए और आपका मुंह किबला रूह होना चाहिए। जब 22,000 मरतबा आप 3 दिन पढ़ लेंगे तो 66,000 मरतबा पूरा हो जाएगा। अब आप इसके आमिल हो गए। अगर जो है किसी को दुश्वारी होती है कि वो 22,000 मरतबा एक दिन में नहीं पढ़ सकता है तो वो जो है 3 दिन की बजाय 7 दिन का, 5 दिन का, 9 दिन का या 10 दिन का अमल कर सकता है। यानी इसको 66,000 मरतबा पढ़ना है और 10 दिनों के अंदर अंदर पढ़ना है। अब आप चाहे तो 3 दिनों में 66,000 मरतबा पढ़ लीजिए, 22,000 मरतबा करके। आप चाहें तो 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में आप जो है 66,000 को डिवाइड कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए और उसी तादाद को आप रोज़ पढ़िए। 10 दिनों के अंदर अंदर आपका ये अमल ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आप इसके आमिल हो गए। अब आइए जानते हैं बंदिश का तरीका क्या है, एक मजबूत बंदिश कैसे की जाएगी जो ज़िंदगी भर के लिए होगी और बहुत मौसर, बहुत मजबूत होगी। उसका तरीका ये है कि आप जो है लोबान, काली मिर्च, लौंग, हरमल, लहसुन का पानी लीजिए। मान लीजिए आपने 1 पाव लोबान लिया है तो 50-50 ग्राम ये चीज़ें आप ले लीजिए। हरमल, लौंग, काली मिर्च, लहसुन का पानी, ये चारों चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और उस लोबान में आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आपने इसकी एक धुनी तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है कि जो सूरह तारिक की आखिरी 3 आयतों की ज़कात आपने अदा किया है उसकी आपने मदामत करते रहना है। रोज़ाना आपने जो है 100 मरतबा
कम अज़ कम आपने 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ते रहना है। अब आपने क्या करना है कि 1000 मरतबा सूरह तारिक की आखिरी 3 आयतें, यानी जो आपने ज़कात अदा किया है, आप जिस अमल के आमिल हो गए हैं, सूरह तारिक की आखिरी 3 आयतों को 1000 मरतबा पढ़िए और इस बखूर पे जो आपने लुबान और सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई हैं उस पर दम कर दीजिए। दम करने के बाद में आपने ये बंदिश का अमल शुरू हो गया है। पहला स्टेप है दम करने वाला। अब बंदिश का अमल शुरू हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस जो बखूर बना है, ये मिक्सचर जो बना है, इसकी धुनी आपने उस घर में करनी है 6 दिनों तक, कंटिन्यू करनी है 6 दिनों तक। एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, उसी समय पे आपने पूरे घर में इसकी धुनी करनी है। आग बनाना है, आग में ये बखूर डाल देना है और जब धुआं निकलने लगे तो आपने जो है इसको पूरे घर में धुआं कर देना है। ये धुनी करने का तरीका हो गया। जब 6 दिन धुनी के मुकम्मल हो जाएं तो 7वें दिन आपने क्या करना है कि कीलें तैयार करनी है। अब कीलें तैयार करने का जो तरीका है वो सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। वो ये है कि कील साफ़ सुथरी कर लीजिए और उस पर इतर वगैरह लगा दीजिए। अब आपने क्या करना है कि एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख देना है और उसमें नमक डाल देना है। पानी आपने रख दिया, पानी उबलने लगा, अब आपने उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद में जब पानी उबल जाए तो आपने कीलें इसमें डाल देनी है। पानी में, उबलते हुए पानी में कीलें डाल देनी है। कीलें जब आपने डाल दिया, डालने के बाद में आपने क्या करना है कि 300 मरतबा यही अमल आपने सूरह तारिक की आखिरी 3 आयतें पढ़ के उस पतीले पर, उस उबलते हुए पानी में उस कीलों पर दम कर देना है। दम करने के बाद में आप उस पतीले को नीचे उतार लीजिए, उसमें से कीलें जो है निकाल लीजिए। कीलें निकालने के बाद में पानी को सुरक्षित रख लीजिए और कीलें को फिर से गर्म कीजिए, चाहे आग में, चाहे चूल्हे पर, किसी भी तरह आप कीलों को फिर से गर्म कीजिए। कीलें गर्म करने के बाद में फिर से कीलें इसी पानी में डाल देना है। यानी इसी तरीके से 7 बार आपने बुझाव देना है। 7 बार गर्म करना है, पानी में डाल देना है, फिर गर्म करना है, पानी में डाल देना है। इसी तरीके से 7 बुझाव आपने इन कीलों को दे देना है। अब क्या करना है, आपने 7 बुझाव देने के बाद में कीलों को निकाल लीजिए पानी से। अब आप उसको साफ़ सुथरा सुखा लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। उस पर आप बढ़िया किस्म की फ्री फ्रॉम अल्कोहल वाली इतर लगाइए। इतर लगाने के बाद में हर कील पर आपने क्या करना है कि 25-25 मरतबा 25-25 टाइम्स आपने यही अमल सूरह तारिक की आखिरी 3 आयतें पढ़ के दम करना है 5 कीलों पर। 5 कीलों पर आपने दम कर दिया तो वो जो पानी बचा हुआ है जिसमें आपने कीलें बुझाई थी, उस पानी को आपने छिड़कना घर में शुरू करना है। ऐसा शुरू करना है कि मान लीजिए घर का ये दरवाज़ा है, मेन गेट है। अब मेन गेट के बगल जो कोना है वहाँ से आपने शुरू होना है। वहाँ से शुरू होके आपने जो है पूरे घर के हर कोनों में, दीवारों पर, अंदर के साइड से छिड़कते हुए आना है और मेन गेट के कोने तक और फिर जो है मेन गेट तक। ऐसा मतलब एक क्लॉक वाइज जो है आपने पूरा छिड़काव करना है उस पानी का पूरे घर में। उसके बाद ये 7वें दिन की धुनी आपने दे देनी है। धुनी देने के बाद में ये कीलें आपकी तैयार हैं। 7 दिन धुनी के भी हो गए। अब आपने कीलें लगानी शुरू करनी है कि 5 कीलें हैं आपके पास। अब एक कील जो है आपने घर का जो मेन गेट है वहाँ के जो पहला कोना है वहाँ से लगाना शुरू कीजिए। वहाँ से लगाना शुरू करने के बाद में आपने पहले वहाँ लगाया, फिर जो है इसे क्लॉकवाइज घूमते हुए आए और चारों कोनों में लगा दिया। 7वें दिन लगा दिया आपने पूरे कोनों में, 6वें दिन लगा दिया पूरे कोने में लगा दिया। लगाने के बाद में आपने क्या करना है कि मेन गेट वाला जो 5वीं कील है उसको रख छोड़ना है 1 दिन के लिए। 1 दिन का गैप देने के बाद में दूसरे दिन आपने उस कील को भी मेन गेट पे लगा देनी है और ये सारी कीलें जो है घर के अंदर साइड से लगाई जाएंगी। मेन गेट का जो कील है वो भी घर के अंदर की साइड ही रहेगा, चाहे चौखट के नीचे रहे, चाहे जो है ऊपर रहे, लेकिन वो घर के अंदर की साइड से ही लगेगी।
ये बंदिश का अमल मुकम्मल हो गया है। वो जो एक दिन का गैप दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो चीज़ें अंदर हैं वो बाहर भाग जाएं, उनको भागने का रास्ता मिल जाए, नहीं तो वो उसी में कैद हो जाएंगी और नहीं जा पाएंगी। इसलिए एक दिन का वो गैप छोड़ा जाता है कि जो चीज़ भागना चाहे भाग जाए। और इस अमल को करने के बाद ऐसा कोई जिन्न, जादू, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, खबीस शैतान नहीं है जो कि घर में टिका रहे और वो ना जाए। इस अमल को करने के बाद में घर से हर तरह का असर जो है चला जाता है, भाग जाता है। फिर दूसरे दिन वो 5वीं कील लगा दीजिए। ये घर की ऐसी बंदिश हो गई कि इस बंदिश के बाद अगर कोई किसी के ऊपर जादू जिन्नात है वो आपके घर आएगा तो उसका जादू जिन्नात बाहर रह जाएगा और वो आपके अंदर आ जाएगा, फिर चाहे वो बाहर जाके ही उसको क्यों ना पकड़ ले। और कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, जादूगर हो, वो आपके घर में हमजात भेजता रहे, वो अपनी ताकतें भेजता रहे, कुछ असर नहीं करेगा आपके घर में। और कमाल की बात तो ये है कि बरसों से, सदियों से आपके घर में कोई आसेब, खबीस, जादू, जिन्नात, हमजात रहता है। हर कोशिश के बाद वो नहीं गया, लेकिन इस अमल के बाद वो ऐसा भागेगा कि जैसे उसके पिछवाड़े में पेट्रोल लगा दिया गया हो। तो ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल अमल है घर की बंदिश के हवाले से। जो लोग भी इस अमल को करना चाहते हैं वो जो है इजाज़त हासिल करके कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। एक बात और यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि ये मूजी को, यानी जो जानवर जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए, और जो जानवर, जो जंतु, जो कीड़े मकोड़े आपको नुकसान दे सकते हैं, उनसे भी आपके घर की हिफाजत कर देती है। और मुझे अपनी रब की जाते मुकद्दसा से ये पूरा यकीन है कि आपके दुश्मनों की दुश्मनी, आपके हासिदों की हसद भी आपके घर में नहीं जा पाएगी, उससे भी आप महफूज हो जाएंगे। इतना पावरफुल, इतना बाबरकत, इतना मौसर, इतना मुजर्रब अमल है ये कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो यहाँ तक अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कम से कम 1 मिलियन लाइक तो इस अमल को मिलना ही चाहिए। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।